डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप ही बताइए, क्या 21st सेंचुरी में एक इंसान का 4 शादी करना लीगल होना चाहिए? क्या 18 साल से भी कम उम्र में शादी करना लीगल होना चाहिए? सक्सेशन और इनहेरिटेंस जैसे केस में फीमेल को मेल के कंपैरिजन में आधे से भी कम हिस्सा ही मिलेगा। ये लीगल क्यों होना चाहिए? आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता एक ऐसी लॉ है जो कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी और अदर ट्राइब्स सभी के लिए वन नेशन वन लॉ लाने की बात करता है। लेकिन हमारे जैसा देश जहाँ पर 111 करोड़ हिंदू है, 22 करोड़ मुस्लिम है, 4 करोड़ क्रिश्चियन है और 3 करोड़ सिख है और इस सभी रिलीजन का अलग अलग पर्सनल लॉ भी है, जिस वजह से कुछ सेक्शन के औरतों पर और लड़कियों पर ज्यादती होता है। अगर कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी हमारे देश में लागू होता है तो इसके बाद ये सभी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, लड़का लड़की सबको बराबर का राइट्स मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसका हमारा देश को 75 सालों से इंतजार था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि हमारा जैसा देश जहाँ पर इतने सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे में एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाना क्या इतना आसान होगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके आने के बाद हमारे देश में क्या क्या चीजें बदल जाएगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इतने सालों से इसका डिमांड क्यों किया जा रहा है, इसे समझने से पहले इंडिया में पर्सनल लॉ की क्या हिस्ट्री है ये समझना थोड़ा जरूरी है। तो बेसिकली हमारे देश में 3 तरह का कानून होता है, पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा कॉमर्शियल लॉ और तीसरा सिविल लॉ। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे तो उस टाइम बेसिकली उसका सिर्फ एक ही चीज में ज्यादा दिलचस्पी थे कि वो भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटे, इसीलिए उन्होंने उनके हिसाब से कॉमर्शियल लॉ बनाया और उसे सबके लिए एक जैसा रखा। और उन्होंने क्रिमिनल लॉ को भी सबके लिए एक जैसा रखा, मतलब हिंदू रिलीजन का कोई आदमी चोरी करे या मुस्लिम रिलीजन का या सिख का, सबके लिए एक जैसा लॉ अप्लाई होता है, सबको एक जैसा सजा मिलता है, इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। मगर उनका इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा होना चाहिए, औरतों का स्थिति कैसा होना चाहिए, उन्हें उनका हक कैसे मिलेगा, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, उन्होंने इस बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1862 तक भारत के अलग अलग जगह पर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो चुके थे और अलग अलग रिलीजियस लॉज भी बनने लगे थे, जैसे कि हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1856, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1929। सिमिलरली मुस्लिम्स के लिए भी लॉ कोडिफाई हुए, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। लेकिन ये सभी लॉज 1946 तक ही प्रोग्रेस हुआ था, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप नहीं हुई थी। लेकिन 1947 में आजादी के बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जब हमारा देश का संविधान लिखा जा रहा था, तब इस बातों पर काफी बहस हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में डाला जाएगा या नहीं, मतलब पूरे देश में सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही पर्सनल लॉ बनाया जाएगा या नहीं। इस पर वोटिंग हुई और फिर फंडामेंटल राइट्स कमेटी 5-4 की मेजोरिटी से जीत गई, जिस कमेटी का हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब संविधान के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के ठीक नीचे रखा गया है, क्योंकि जब हमारा भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब ये बात बिल्कुल भी साफ थी कि पूरी भारत में एक ही सिविल लॉ अप्लाई करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए पर्सनल लॉज बनाने का जो हक है वो सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है, इसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। मतलब भारत के अलग अलग स्टेट भी अपनी मॉडर्न टाइम और जरूरत के हिसाब से नए लॉज बना सकते हैं। और इस टाइम जब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हिंदू, क्रिश्चियन और सिख के लिए तो लॉ आ गया, लेकिन उस टाइम की सरकार ने मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक और इनहेरिटेंस जैसे केस को उन्हें खुद के धर्म के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया है, जिस पर उस समय के कांग्रेस नेता जेबी कृपलानी जी के साथ नेहरू जी का काफी डिबेट हुआ। लेकिन ये सब बातों का उस समय की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे हमारे देश की पॉलिटिक्स में बीजेपी का एंट्री हुआ। 2014 में जब बीजेपी हमारा देश की पावर में आए तब उन्होंने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अलावा भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को भी अपना कोर मुद्दा बनाया। और अब ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, जैसे कि मुस्लिमों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई साजिश है, उनसे उनकी पहचान छीनने का कोई कोशिश है। जबकि सच तो यह है कि अगर कॉमन सिविल कोड हमारा देश में लागू होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिला और मुस्लिम लड़कियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को आज के टाइम में बहुत सारे राइट्स मौजूदा कानून से मिल ही जाता है, लेकिन कॉमन सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्म का लड़का लड़की सभी के शादी का एक उम्र तय कर दिया जाएगा। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले बच्चों की शादी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे सोच यह है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ही ले। 3 तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे तरीका है जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता है।
जैसे कि 1985 में हुई शाहबानो केस। इस केस में शाहबानो को 40 साल की शादी और 5 बच्चों के बाद तलाक दे दिया गया था। इस केस में शाहबानो ने इंडियन लॉ की सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेंस क्लेम किया था, लेकिन उनके पति ने इस मेंटेनेंस क्लेम के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने शाहबानो के पति अहमद खान को कहा कि आपको सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत जब तक शाहबानो जिंदा है तब तक आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी। इतने प्रोग्रेसिव जजमेंट को उस टाइम में राजीव गांधी की सरकार ने ओवरटर्न कर दिया था मुस्लिम वुमेन एक्ट पास करके। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद तलाक या डिवोर्स लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा और इसे हर किसी को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिला भी बच्चा एडॉप्ट कर पाएगा, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को बच्चा एडॉप्ट करने का कोई हक नहीं था। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। इनहेरिटेंस जैसे केस में बेटे की तरह बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी लोग यूसीसी का विरोध करते हैं उनके पास विरोध करने के लिए कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। उनका बस इतना ही कहना है कि जो भी चीजें शरीयत के हिसाब से है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का हिंदुस्तान धर्म और जातियों के बंधन से ऊपर उठ चुका है और इसलिए मॉडर्न टाइम और जरूरत के हिसाब से हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सख्त जरूरत है। इस बातों पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन अच्छा यही होगा कि ये चेंजेस सभी देशवासियों की राय शुमारी से हो, सबसे डिस्कस करके हो, ताकि सभी लोगों को इस समझ में आए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारा देश में लागू करना कितना जरूरी है। यहाँ पे आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।